नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। बिहार में बीजेपी आज जोर शोर से अपना चुनावी बिगुल फूंकेगी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू नीतीश के गठबंधन को मात देने के लिए बीजेपी अब पूरे जोर शोर से मैदान में उतरने जा रही है। आज से बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पटना से 160 हाईटेक परिवर्तन रथों को रवाना करेंगे। पार्टी महासचिव और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया है कि ये रथ हर दिन 10 गांव जाएगा और पार्टी की ऑडियो और वीडियो प्रचार सामग्रियों के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सितंबर-अक्टूबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि अगले 100 दिनों में हर जिले में रैली की जाए। खबरों के मुताबिक अब 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की भी रैली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब इस रथ को लेकर बिहार को गड्ढे में गिराना चाहती है। नीतीश ने बीजेपी पर बिहार को गर्त में ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार अब आगे बढ़ रहा है तो बीजेपी कैसा परिवर्तन चाहती है। उधर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि आज से उनकी पार्टी बिहार के गांव-गांव में जाएगी और नीतीश की नाकामी के बारे में लोगों को बताएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इस बैठक में ई कोर्ट और रेलवे डेवलपमेंट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। पीएम मोदी आज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद डीएलडब्ल्यू में रिंग रोड और 2 बिजली सबस्टेशन का शिलान्यास और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का शुभारंभ करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 28 जून को प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा रद्द हो गया था तेज बारिश की वजह से। आज राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ में पदयात्रा करेंगे। राहुल की यात्रा सूरतगढ़ से सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और वो 3 गांव के किसानों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी आज सुबह 9:30 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। सबसे पहले वो खोतनवाली गांव जाएंगे और किसानों से मिलने के बाद राहुल शाम करीब 6:45 बजे ट्रेन से जयपुर रवाना होंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे। उनके इस दौरे के लिए प्रदेश कांग्रेस ने खासी तैयारियां की हैं। व्यापम घोटाले को लेकर 2 नई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में घोटाले को उजागर करने वाले गवाह और सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे लोगों को सुरक्षा की मांग की गई है। व्यापम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर दूसरी याचिका में मांग की गई है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में हुए दाखिले को भी सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाए। व्यापम घोटाले में शिवराज सरकार की भूमिका और रहस्यमय मौत को लेकर आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है। व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट में व्यापम के मुख्य आरोपी सुधीर शर्मा के घर से जब्त दस्तावेजों में धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम मिला है। दस्तावेजों के आधार पर सुरजेवाला ने कई संगीन इल्जाम भी मढ़े हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। वहीं व्यापम घोटाले में कांग्रेस के लगाए आरोपों को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिरे से खारिज कर दिया है। बुधवार को सीबीआई ने व्यापम घोटाले में 3 केस दर्ज किए हैं। 2010 की पीएमटी से जुड़े पहले केस में 21 आरोपी हैं। वहीं 2011 प्री पीजी परीक्षा से जुड़े दूसरे केस में 8 आरोपी हैं। 2009-2010 की पीएमटी से जुड़े एक और केस में 28 आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई ने पत्रकार अक्षय सिंह, मेडिकल छात्रा नम्रता डामोर के अलावा विजय पटेल, राजेंद्र आर्य की मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स की भी पुलिस से मांग की है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वैट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है तो डीजल पर वैट 12.5% से बढ़ाकर 16.6% कर दिया है। वैट बढ़ाए जाने के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 69 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 52 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को आम आदमी के खिलाफ काम करने वाली सरकार बताया। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि इस सरकार को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल सरकार वही कदम उठा रही है जो आम आदमी के खिलाफ है।
उधर आम आदमी पार्टी ने वैट की बढ़ोतरी को सही करार देते हुए कहा है कि उत्तर भारत के सभी राज्यों ने ये फैसला लिया है कि उनके यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम एक होने चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया। इस बीच अच्छी खबर यह है कि ईरान पर लगा बैन हटने के साथ अब भारत में तेल की कीमतें घट गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई है। इससे पहले 30 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 31 पैसे और 71 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी, जबकि 15 जून को पेट्रोल 64 पैसे महंगा और डीजल 1 रुपए 35 पैसे सस्ता हुआ था। दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल होंगी। वो वर्तमान अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी जगह लेंगी। स्वाति के पति नवीन जयहिंद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। स्वाति फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बतौर जन शिकायत सलाहकार काम कर रही हैं। स्वाति मालीवाल के दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने पर विपक्षी दलों ने केजरीवाल पर भाई भतीजावाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर सफाई दी और कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की मौसी की बेटी नहीं है और न ही वो पार्टी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर स्किल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश का हर गरीब नौजवान उनकी फौज है और वो सबको स्किल बनाना चाहते हैं। कोई नौजवान हाथ फैलाकर मांगने को मजबूर ना हो। पीएम के मुताबिक हर प्रशिक्षित युवा को कम से कम 8,000 रुपए का रोजगार मिले, इसलिए सरकार ने गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ी है। इस कार्यक्रम के जरिए एक साल में करीब 24 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्किल इंडिया कैंपेन के मौके पर कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश में महज 3.5% लोग ही हुनरमंद हैं और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के चलते युवाओं में हुनर की कमी है। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल देश में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए स्टेशनों पर खाली पड़ी जगहों का कम इस्तेमाल होने वाली जगहों जैसे कि वर्कशॉप, रेलवे स्कूलों और प्रशिक्षण स्थानों को उपलब्ध कराएगी। वहीं एनएसडीसी के सीईओ दिलीप शेनॉय ने कहा है कि इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग के साथ ही कंपनियां जैसे कि आईआईटी के स्टूडेंट्स को 10,000 से अधिक नौकरियों की पेशकश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को नीति आयोग की बैठक में नए जमीन अधिग्रहण बिल पर चर्चा हुई। इस बैठक में 13 जुलाई के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के शासन वाले 9 राज्यों के सीएम ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा यूपी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बैठक में नहीं आए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गैर मौजूदगी के चलते अब मुख्यमंत्री को अपने फैसले पर आत्ममंथन करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार भूमि बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लेकिन उसके लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। पीएमओ ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से 1 साल का रिपोर्ट कार्ड तलब किया है। इसमें उन मंत्रालयों पर ज्यादा जोर दिया गया है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अपने 15 अगस्त के भाषण में दिया था। 15 अगस्त को जब पीएम मोदी लाल किले से भाषण देंगे तो बताएंगे कि कितना सफर तय हुआ है और कितना बाकी है। सभी मंत्रालयों और विभागों से 5 उपलब्धियां मांगी गई हैं जिनसे आम लोगों की जिंदगी में सुधार हुआ हो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इफ्तार पार्टी में अलग अलग दलों के नेताओं और कई देशों के राजनयिकों ने हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के चलते इफ्तार में पीएम मोदी शामिल नहीं हो सके। प्रधानमंत्री के नहीं आने पर कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति की दावत में पीएम की शामिल न होना समझ नहीं आया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। घटना 10 जुलाई की है। दरअसल एक किताब के विमोचन में पहुंची एक विदेशी महिला को जब अंदर जाने से रोका गया तो उसने सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह थे। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर जासूसी का आरोप लगाते हुए पाक अधिकृत कश्मीर के भीमबेर में एक भारतीय ड्रोन को गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। पाक सेना के मुताबिक इस ड्रोन ने पाकिस्तान की वायुसेना का उल्लंघन किया। वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए यहां पर पाकिस्तान की सेना ने इसे गिरा दिया। इसी मामले में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त टीसीए राघवन को बुलाकर अब वहां की सरकार ने विरोध जताया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के आरसपुरा और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की गई, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली में 2 लड़कियों पर एक ऑटो वाले का एमएमएस बनाने का आरोप लगा है। खुद को बचाने के लिए ऑटो ड्राइवर पहली मंजिल की खिड़की से कूद गया, जिसमें उसके दोनों पैर टूट गए।
दरअसल एक लड़की ने सफदरजंग एनक्लेव जाने के लिए ऑटो लिया और पैसे देने के बहाने उसे कमरे में बुला लिया। थोड़ी देर बाद में लड़की की विदेशी दोस्त भी आ गई। आरोप है कि दोनों लड़कियों ने शराब पीकर और फिर ऑटो ड्राइवर के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसी बीच उसका एमएमएस भी बनाया गया। पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने 4 अगवा जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी। इन 4 जवानों का अपहरण नक्सलियों ने 3 दिन पहले कुटरू नाम की जगह पर किया था। हथियारबंद नक्सलियों ने इन चारों पुलिस वालों का सोमवार को बस में सफर करते वक्त अपहरण किया था। मारे गए जवानों में जयदेव यादव, राजू तेला, मंगल सोढ़ी और रामा मज्जी शामिल हैं। बिहार के सासाराम में 2 नाबालिग दलित बहनों के गैंगरेप की खबर से सनसनी फैल गई। खबरों के मुताबिक मंदिर से लौट रही लड़कियों के भाई को पहले लड़कों ने बंधक बनाया और फिर लड़कियों के साथ बलात्कार किया। गैंगरेप का आरोप 15 लड़कों पर लगा है। घटना के करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम ने दस्तावेजों को जब्त किया है। गौरतलब है कि बीएसपी सरकार के दौरान हुए घोटाले में सौरभ जैन और उनकी पत्नी का नाम भी आया था। कुशीनगर जिले में एक महिला पर अपने प्रेमी की शर्त पूरा न करने के लिए अपने पति के कत्ल का इल्जाम लगा है। आरोप है कि इस साजिश में महिला की बेटी ने भी उसका साथ दिया। 2 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। यात्रा में सीआरपीएफ जवान समेत 13 श्रद्धालुओं का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में भारी बारिश होगी। सरकार ने इस मौसम विभाग की नई चेतावनी के बाद सूबे में अलर्ट जारी कर दिया है और एसडीआरएफ के अलावा पुलिस और अन्य एजेंसियों को चौकन्ना रहने को कहा है। उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की मौत में एक और खुलासा हुआ है। सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने एक नोट जारी किया है, जिसके मुताबिक सारा अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। नोएडा में नौकरी के नाम पर बेरोजगारी से पैसे ऐंठने वाले 2 कॉल सेंटरों पर यूपी एसटीएफ ने छापा मारा। कार्रवाई के तहत 51 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के फतेहाबाद में झूठी शान की खातिर एक प्रेमी जोड़ी की हत्या का मामला सामने आया। लड़का शादीशुदा महिला से प्रेम करता था। आरोप है कि महिला के भाई और ससुराल वालों ने मिलकर दोनों की जमकर पिटाई की और घर के अंदर पानी के कुंड में तब तक डुबोकर रखा जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद दोनों के शवों को भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने दोनों के शव बरामद के बाद अब आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। यूपी के कानपुर में नौबस्ता इलाके में मां बेटी का गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय की 4 सदस्यीय टीम ने बुधवार को मुरादाबाद के कारोबारी और एनएचआरएम घोटाले के आरोपी सौरभ जैन के घर छापा मारा। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने इस वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक मृतक राम प्रवेश सिंह का कत्ल 12 जुलाई की रात में उसकी पत्नी और बेटी ने 2 लोगों के साथ मिलकर किया। आरोप के मुताबिक जब मृतक नौकरी के सिलसिले में विदेश गया था तो उसकी पत्नी ने अवैध संबंध बनाए और उसके लौटने के बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटा दिया। यूपी के चंदौली में एक फौजी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसकी पत्नी को रेप करने के बाद उठाकर ले गए। उसका आरोप है कि जब वो ट्रेन से उतर कर जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। नागालैंड रेजिमेंट में तैनात इस जवान ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वे अपने आप को पुलिस के जवान बता रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अफसर अब मौके पर पहुंचे हैं। उधर पुलिस का दावा है कि एक्सीडेंट के बाद इस युवक को NH2 से रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा है कि युवक के आरोपों की जांच हो रही है। दिल्ली में 2 गार्डों की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। दोनों की लाश राजनिवास मार्ग के यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल के पार्क में मिली है। बताया जा रहा है कि ये दोनों गार्ड स्कूल के ही हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि लूट के इरादे से इनकी हत्या की गई, क्योंकि स्कूल के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। रॉड से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है। गुड़गांव में बीच सड़क पर गैंगवॉर का सनसनीखेज मामला सामने आया। MG रोड पर सेंट्रो कार में सवार बदमाशों ने एक SUV पर फायरिंग कर दी, जिसमें SUV चला रहे शख्स की मौत हो गई। गाड़ी के अंदर बैठे राकेश नाम का शख्स घायल हो गया। राकेश हत्या समेत 10 से ज्यादा मामलों में आरोपी है। फायरिंग के बाद बेकाबू हुई SUV एक ऑटो पर चढ़ गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जबकि ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल मॉल के पास सैंट्रो में सवार 3 लोगों ने फायरिंग की और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।
यूपी के मुजफ्फरनगर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि शिकायत के बाद भी जहरीली शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। गांव वालों की मांग है कि मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और जहरीली शराब की बिक्री पर फौरन रोक लगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दोषी पुलिस वालों और आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की पुरजोर कोशिश की जाए। राजस्थान के अजमेर में एक शिक्षक पर दूसरी क्लास की 6 साल की मासूम की जबरदस्त पिटाई का आरोप लगा। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाकर जांच शुरू करा दी है। उधर पीड़ित छात्रा के पिता का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद अब तक केस दर्ज नहीं किया है। उनका आरोप है कि टीचर ने जानबूझकर लड़की की पिटाई की। इलाहाबाद के नैनी इलाके में एक शिक्षिका पर आरोप लगा है कि उसकी पिटाई की वजह से दूसरी क्लास के छात्र की कान का पर्दा फट गया है। बच्चे के परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के 2 दिन बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उधर स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहा है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर भोपाल में लोकायुक्त ने वाणिज्य उद्योग विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र तिवारी के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। इनमें एक घर, एक फ्लैट, 5 दुकानें, सोने के गहने और बैंक एफडी शामिल है। लोकायुक्त के पास जितेंद्र तिवारी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये छापेमारी हुई। एफटीआई के निदेशक ने छात्रों को हड़ताल खत्म करने का नोटिस दिया है। छात्रों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने हड़ताल खत्म नहीं की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत उन्हें संस्थान से बर्खास्त भी किया जा सकता है। छात्रों की मांग है कि गजेंद्र चौहान को उनके पद से हटाया जाए, और जबकि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि चौहान को उनके पद से हटाया नहीं जाएगा। बीकानेर में पानी की कमी के खिलाफ महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अधिशासी अभियंता से अब ये गुहार की है और अब नारे लगाकर चूड़ियां फेंककर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के डबरा की विधायक का गायब पालतू कुत्ता मिलने से इलाके की पुलिस ने राहत की सांस ली है। दरअसल कुत्ते के गायब होने के बाद से विधायक ने खाना पीना छोड़ दिया था और पुलिस में शिकायत की थी। आईपीएल फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के सस्पेंशन के बाद बीसीसीआई अब एक इमरजेंसी योजना पर काम कर रहा है ताकि लीग में 8 टीमें रह सकें। चैंपियंस लीग टी20 को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। चैंपियंस लीग की गवर्निंग काउंसिल के मुताबिक सीएल टी20 के भविष्य के बारे में फैसला आगे होगा। चैंपियंस लीग टी20 को बीसीसीआई के बंद करने के फैसले की पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने जमकर निंदा की है। मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि इससे खिलाड़ियों का दुनिया के अलग अलग खिलाड़ियों के साथ खेलने का बड़ा मौका हाथ से चला गया। बुधवार को मुंबई में फिल्म हीरो का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस मौके पर फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी के अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान खान भी मौजूद थे। इस मौके पर सूरज भावुक हो गए और सलमान के गले रखकर रो पड़े। महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई में मर्डर इन बॉलीवुड नाम की किताब लॉन्च की है। इस किताब के लेखक बच्चन के शोले के को-स्टार अमजद खान के बेटे शादाब खान हैं। रणवीर सिंह का नया डब स्मैश वीडियो वायरल हो चुका है। ऋतिक रोशन के दिए चैलेंज को स्वीकार करते हुए इस वीडियो में रणवीर ने पाकिस्तानी पॉप सिंगर के एक अजीबोगरीब गाने की नकल की है।